हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने पिछले वीडियो में देखा था राजस्थान के संत एवं संप्रदाय पढ़ रहे थे, तो हमने निरंजनी संप्रदाय तक कर लिया था। आगे करते हैं दादू पंथ और दादू दयाल। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करके जाएँ, और कमेंट तो ज़रूर भी करें, ज़रूर से करें। चलिए देखते हैं। दादू पंथ की स्थापना दादू दयाल जी ने करी थी और इनका जन्म 16वीं शताब्दी में राजस्थान के दादू एक महान संत हुए थे, जिनका जन्म गुजरात के अहमदाबाद में विक्रमी संवत 1601 को या 1544 ईस्वी को फागुन शुक्ल अष्टमी को हुआ था। इनकी जाति के विषय में विभिन्न मत हैं। आचार्य क्षिति मोहन सेन एवं पंडित मोहन लाल मीनारिया ने मुसलमान और सुधाकर द्विवेदी ने मोची मानते हैं, और मोहसिन फानी विल्सन इन्हें धुनिया बताते हैं, जबकि दादू पंथी इनकी कुछ भी जाति न बताकर इन्हें लोधीराम नामक नागर ब्राह्मण द्वारा पोषित मानते हैं। दादू जब 11 वर्ष के थे तब बुद्धन या ब्रह्मानंद नामक महात्मा ने इनको उपदेश दिया था। उनके उपदेशों से प्रभावित होकर दादू ने दीक्षा ले ली थी और विक्रमी संवत 1611 में दादू पंथ की स्थापना करी थी। तो दादू पंथ की स्थापना दादू जी ने कब करी थी? 1554 ईस्वी, या इसको कह सकते हैं विक्रमी संवत 1611 ईस्वी में। दादू आमेर के शासक मानसिंह के समकालीन थे। इन्होंने मानसिंह के समय हिंदी मिश्रित सदुकड़ी भाषा में दादूजी रिवाणी तथा दादूजी रा दोहा लिखे थे। इन्होंने दादूजी रिवाणी और दादूजी रा दोहा किस भाषा में लिखे थे? हिंदी मिश्रित सदुकड़ी भाषा में लिखे थे। इनके परिचय का अंग और काया बेली ग्रंथ में वेदांत उपनिषद तथा सांख्य दर्शन का वर्णन सारगर्भित शब्दों में किया गया है। परिचय का अंग और काया बेली ग्रंथ में वेदांत उपनिषद और सांख्य दर्शन का सारगर्भित वर्णन किया गया है। दादू जी के 2 पुत्र थे, गरीबदास जी और मिस्किनदास जी, और 2 पुत्रियां थी, शोभा कौरी और रूपा कौरी। और 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की यात्रा के दौरान दादू जी ने मुगल सम्राट अकबर से भेंट करी और उसे विचारों से प्रभावित किया। अपने विचारों से अकबर को प्रभावित किया था। 1585 में भेंट हुई थी। दादू जी कहा करते थे कि ईश्वर एक है और इनके दरबार, जिसके दरबार में हिंदू मुसलमानों का कोई भेदभाव नहीं है। दादू जी ने स्थानीय भाषा में ढूंढाड़ी में अपने सिद्धांतों का प्रचार किया, जिस पर गुजराती, पश्चिम हिंदी तथा पंजाबी शब्दों का प्रयोग भी दिखाई देता है। इनके शिष्यों में बखना जी, रज्जब जी, सुंदरदास जी, माधोदास और जगन्नाथ आदि अनेक प्रसिद्ध संत हैं। इनके शिष्य में कौन कौन नाम आता है? किस किस का नाम आता है? बखना जी का, रज्जब जी, सुंदरदास जी, माधोदास, जगन्नाथ जी आदि अनेक प्रसिद्ध संत हुए हैं। इस पंथ में नागा और निहग 2 शाखाएं हैं। आगे चलकर उत्तरादे, खाकी और विरक्त भी शाखाएं बन गई थी। तो इनकी 5 मुख्य रूप से 5 शाखाएं नागा, निहग और उत्तरादे, खाकी, विरक्त। दादू पंथियों की मुख्य गद्दी नैरेणा यानी नारायणा जयपुर ग्रामीण भराणा पहाड़ी में स्थित है। और दादू पंथी अविवाहित रहते हैं तथा अपने जीवन में किसी लड़के को गोद ले लेते हैं और उसे अपना शिष्य बनाते हैं। दादू पंथी प्राय हाथ में सुमीरनी रखते हैं। जब मिलते हैं तब सतराम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। इसमें मृत व्यक्ति के शव को जंगल में छोड़ देने की प्रथा है, ताकि उसके शव को पशु पक्षी खा सके। संत दादू को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू पंथ के सत्संग स्थल अलग दरीबा कहलाते हैं। अलग दरीबा क्या होते हैं? दादू पंथ के सत्संग स्थल। संत दादू दयाल जी 1602 में नरैना आ गए थे और वहीं ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी सन 1603 ईस्वी को उनकी मृत्यु हुई थी। दादू जी के निर्देशानुसार उनका पार्थिव शरीर भराणा की पहाड़ी की एक खोह में रख दिया गया। दादू पंथी लोग इसे बहुत पवित्र मानते हैं। संत दादू जी की परंपरा में 152 शिष्य थे, जिनमें 100 शिष्य गृहस्थ थे एवं 52 साधु हो गए, जो कि दादू पंथ के 52 स्तंभ या थंबे कहलाते हैं। इनके प्रमुख शिष्यों में इनके पुत्र गरीबदास जी व मिस्किनदास भी थे। दादू जी की मृत्यु के बाद दादू पंथियों की 6 शाखाएं, कुछ विद्वान 5 मानते हैं तो कुछ 6 मानते हैं। तो देखते हैं 5-6 शाखाओं को। खालसा, जो मुख्य पीठ नरेना से संबंधित है, इनके मुख्य गरीबदास जी, जो इनके पुत्र भी थे। खालसा, जो मुख्य पीठ नरेना से संबंधित है और इनके मुख्य गरीबदास जी थे। नागा, दादू संप्रदाय में नागा पंथ की स्थापना संत सुंदरदास जी ने की थी। नागा साधु अपने साथ हथियार रखते हैं तथा जयपुर राज्य में दाखिली सैनिक के रूप में कार्य करते हैं थे। जब इनके आतंक से जनता परेशान हो गई तो सवाई जयसिंह ने एक नियम बनाकर इन्हें शस्त्र रखने पर पाबंदी लगा दी। यद्यपि सवाई जयसिंह ने नागा दादू पंथियों को अपनी सेना में स्थान दिया था।
अगली शाखा है विरक्त। ये रमते फिरते दादूपंथी साधु थे जो कि गृहस्थियों को उपदेश दिया करते थे। खाकी, ये शरीर पर भस्म लगाते थे, खाकी वस्त्र पहनते थे। और उत्तरादे तथा स्थानधारी, दादू जी के शिष्यों में जो राजपुताने को छोड़कर उत्तर की तरफ चले गए, जो उनकी शिष्य परंपरा चली वह फैली, उत्तरादे कहलाए। जो उत्तर की तरफ चले गए थे, नाम से ही पता चल रहा है कि ये उत्तरादे इसीलिए कहलाए कि ये उत्तर की तरफ चले गए थे। इस शाखा के संस्थापक दादू जी के शिष्य बनवारी दास जी थे, जो सांबर से चलकर हरियाणा की तरफ जाकर हिसार में रह रहे थे। इनका मुख्य केंद्र है निहक, जो गोमंतु साधु थे। दादू दयाल जी की प्रमुख शिष्य संत, इनके प्रमुख शिष्य कौन कौन थे? संत सुंदरदास। सुंदरदास जी का जन्म 1596 ईस्वी में दौसा जिले में खंडेलवाल वैश्य परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम परमानंद तथा माता का नाम सती था। प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे? एक तो संत सुंदरदास जी, जिनका जन्म 1596 ईस्वी में दौसा जिले में हुआ था। इन्हें दूसरा शंकराचार्य, राजस्थान का शंकराचार्य किसे कहा जाता है? संत सुंदरदास जी को कहा जाता है। इन्होंने 42 ग्रंथों की रचना की, जिसमें से ज्ञान समुद्र और ज्ञान सर्वेया, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, सुख समाधि, अद्भुत और उपदेश, स्वप्न प्रबोध, वेद विचार, जान झूलना इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ है। संत रज्जब जी, संत रज्जब जी का जन्म 1567 ईस्वी में सांगानेर जयपुर में एक पठान परिवार में होता। विवाह के लिए जाते समय दादू जी के उपदेश सुनकर उनके शिष्य बन गए थे, तथा आजीवन दुल्हे के वेश में रहे थे। रहकर दादू जी के उपदेशों का बखान किया और दादू संप्रदाय की खाकी शाखा चलाई थी। संत रज्जब जी ने दादू जी की कौन सी शाखा चलाई थी? खाकी शाखा चलाई थी, और आजीवन दुल्हे के वेश में रहे थे। जिस दिन दादू जी की मृत्यु, उसी दिन से इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और जीवन भर नहीं खोली थी। रज्जब जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनके प्रमुख ग्रंथ रज्जब वाणी और सरवर्गी है, जो सांगानेर जयपुर में इनकी प्रधान पीठ है। संत बालिंद जी, राघव दास चरित्र भक्तमाल ग्रंथ के अनुसार एक हिरणी का शिकार करते समय मन में उत्पन्न दया भाव के कारण इन्होंने दादू पंथ अपना लिया था। इनकी प्रसिद्ध आरिलो है। आरिलो किसकी रचना है? बालिंद जी की। संत गरीबदास जी, दादू दयाल जी के ज्येष्ठ पुत्र, जिनका जन्म 1575 ईस्वी में हुआ था। दादू जी की मृत्यु के पश्चात दादू पंथ की गद्दी के प्रमुख बने थे। और जगन्नाथ जी, जगन्नाथ दास जी का जन्म संवत 1640 आमेर जयपुर में कायस्थ जाति में हुआ था। इनकी वाणी व गुण गंजनामा ग्रंथ प्रसिद्ध है। किसके? जगन्नाथ जी के। और हरड़ेवानी का संकलन संत दास व जगन्नाथ ने किया था। और बखना जी का जन्म 1600 ईस्वी के लगभग नारायणा जयपुर में हुआ था। इनको हिंदू मुसलमान दोनों समान रूप से श्रद्धेय मानते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और संप्रदाय पढ़ेंगे। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।